कुछ चीजें खत्म होने के बाद भी रह ही जाती हैं। रिश्ता था, टूट गया। आदत है, छूट जाएगी। काव्या को फोन कर लीजिए, वो परेशान हो रही थी। जय श्री कृष्णा। गुरुजी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए। सौभाग्यवती भव। ये हमारे कुल गुरु है, बड़े ज्ञानी है। वनराज के हर जन्मदिन पर इन्हीं से हम हवन करवाते हैं। ये तोशु की पत्नी। अखंड सौभाग्यवती भव। अखंड सौभाग्यवती भव। ईश्वर आप दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। काव्या आई है। गुरुजी आइए, चलते हैं। हाँ जी आइए। वहीं रुक जा। खबरदार, जो हमारे घर की दहलीज पार की तो। तोशु की शादी की तरह आज भी ये मेरे बेटे को अपने साथ तो नहीं लेकर जाएगी ना? बा, शांत हो जाइए। देख, तू वनराज को कैसे भी करके जाने मत देना। अगर पूजा किए बिना वो चला गया तो अपशुकन हो जाएगा। ये बैड आंटी बार बार क्यों आ जाती हैं? इसने मेरी मामी को रुलाया था। आई हेट हर। मीनू इज राइटफुल। काव्या इज सेल्फिश। बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते बेटा। और पाकी, कम से कम तुम तो सोच कर बोलो। अरे बच्चों की जबान पे तो सरस्वती बसती है। सही तो कह रही है मम्मी, आप ना बच्चों को कुछ भी मत सिखाओ। बच्चे खुद ही ना सही गलत सीख लेते हैं, हम बड़े ही नहीं सीख पाते। खास करके ये मेरी बहू, इतना सब कुछ होने के बाद भी आंखों पर पट्टी बंधी है। काव्या हर बार यहाँ आके गड़बड़ करती है, फिर भी तू उसे आने देती है। देख, आज कुछ भी हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो काव्या? डोंट स्टेयर एट मी काव्या। तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि तुम यहाँ आओगी तो क्या होगा? तमाशा होगा। I'm sorry, मैं तो यहाँ सिर्फ आपको बर्थडे विश करने आई थी, पर यहाँ तो कुछ और ही पार्टी चल रही है। Anyways, carry on. I'll see you later, समधी जी and half समधन जी। Hello everyone. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पति का आई एम सो सॉरी, आई मीन बच्चों के पापा का जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। बाय द वे, जब तक डिवोर्स नहीं होता तब तक तो पति कह सकती हूँ ना।
राखी बहन, रेवा तो ने। जय श्री कृष्ण बा। अरे आज मुझे आप इस तरह क्यों घूर रही हैं? आज तो मैं बिना बुलाए तो नहीं आई हूँ ना। वो मैं ही हरक पदुड़ी थी जो बेटे के जन्मदिन की खुशी पर पागल होकर तुम्हें भी फोन करके बुला लिया। मैं भूल गई थी कि नागिन डसना भूल जाती है पर जहर उगलना नहीं। अरे बा, डोंट वरी, आज मैं ना कुछ कहूंगी और ना मैं कुछ करूंगी, बस चुपचाप तमाशा I mean सेलिब्रेशन देखूंगी। अभी बाहर समधी जी और हाफ समदन जी इन दोनों के बीच में कहा सुनी हो रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अंदर आ गई गुड गर्ल की तरह, क्योंकि मुझे पता है ना कपल्स के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम प्लीज घर जाओ, मैं आता हूं। रिजॉर्ट थोड़ा लेट चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आज के दिन मैं बा को हर्ट नहीं कर सकता हूं, प्लीज। आई एग्री, और माँ को हर्ट करना भी नहीं चाहिए वी। आई नो बा हर साल तुम्हारा बर्थडे एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि शायद इस साल ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि अनुपमा उन्हें ऐसा नहीं करने देगी। लेकिन अंदर की सारी तैयारियां देखकर आई रियलाइज्ड भी कि मैं तुम्हें रिसोर्ट ले जाकर कितनी बड़ी गलती कर रही थी। थैंक गॉड हम रिसोर्ट नहीं गए भी और तुम यहाँ आ गए, वरना बा का दिल टूट जाता। एंड इनफैक्ट थैंक्स टू पाखी ऑल्सो कि उसकी वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा। आई नो कि तुम सोच रहे होगे कि अचानक से ही मुझे क्या हो गया और मैं इतना कैसे बदल गई। वी आई नो कि मैं कभी कभी बहुत ज्यादा अनरीजनेबल हो जाती हूँ, नैग करती हूँ, इनसिक्योर फील करने लगती हूँ। आई नो इट, मगर वी आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बर्थडे स्पॉइल हो या फिर मेरी किसी भी बात से आज के दिन तुम्हारा मूड खराब हो या फिर तुम हर्ट हो। मेरी वजह से तुम्हारे कई फैमिली फंक्शंस खराब हुए हैं ना, और जो मैंने समर के साथ किया उसके बाद तो तुम्हारी फैमिली मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी, एंड दैट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। इसीलिए मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहती हूँ वी। प्लीज तुम्हारे बर्थडे की सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनना चाहती हूँ। कैन आई प्लीज बी अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन वी, प्लीज। जब तुम्हारा और अनुपमा का डिवोर्स फाइनल हो जाएगा तो कभी ना कभी तो तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर ही लेगी ना, और मुझे और तुम्हारी फैमिली को कहीं ना कहीं से एक नई शुरुआत करनी होगी वी। तो आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? वी मैं जानती हूँ कि तुम अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकते और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। तुम वो कड़ी हो जो एक तरफ मुझसे और एक तरफ अपनी फैमिली से जुड़ी हुई है, और वी जब हम सब आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों, किस लिए? प्लीज वी मुझे अपनी मिस्टेक सुधारने का एक मौका दे दो। तोशु की शादी में मेरा कोई हक नहीं था, मगर आज तुम्हारा बर्थडे है वी और आज मेरा हक है, चाहे थोड़ा ही सही मगर है वी, और तुम पर भी मेरा हक है। तो क्या उसी हक से मैं तुम्हारी बर्थडे की सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बन सकती? क्या मैं तुम्हारे साथ अंदर चलकर तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की खुशियों का हिस्सा नहीं बन सकती भी? एक बार मेरी और तुम्हारी फैमिली के बीच की दूरियां खत्म हो जाए ना, तो तुम्हें भी बार बार दो हिस्सों में बंटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी और मेरी भी इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाएंगी भी, और फिर हम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करने की कोई वजह ही नहीं बचेगी। प्लीज भी आज से एक नई शुरुआत करते हैं ना। अरे पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा, मैं ही बुला कर लाती हूँ। वाह, आप उन दोनों के बीच में मत पड़िए। बीच में वो पड़ती है मम्मी, एंड आई एम श्योर आज भी काव्या पापा को ले जाने आई हैं। स्वीटी, तू और काव्या तो वो कॉन्फ्रेंस में जाने वाली थी ना, तू यहाँ क्या कर रही है? जाए अपने काम पर। बाहर कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन हो गई, मैं आपको बताने ही वाली थी पर गुरुजी आ गए और बात वही रह गई। हाँ तो अपने घर जाए और यहाँ से दफा हो जाए बस। मैं वहाँ उसे जाकर भगाती हूँ और वरना को वापस लेकर आती हूँ। बा ऐसा मत कीजिए। बहू आज मुझे मत रोक। बा आपके बेटे का जन्मदिन है, आपने उनके लिए इतना सब किया है, इतनी सारी तैयारियां की है, फिर उनसे उनकी खुशियों को दूर करेंगे?